कि काफी दोस्त मुझे जानते हैं कि तनवीर भाई जो है वो पीडीपी से ताल्लुक रखता है और पीडीपी के लिए ही वोट मांगेगा। लेकिन दोस्तों और भाइयों, आज मैं फैक्ट्स पर बात करूंगा, मैं सच्चाई की बात करूंगा। देखिए, कुछ अनभक्त तो मुझे पता है जिनको एनसी जिंदा की जमातों के जिंदाबाद दिखना है, उनको मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो संजीदा लोग हैं जो मेरी बात को सुनेंगे, ये फैक्ट्स की बात है और ये सच्चाई वाली बात है। पहले तो मैं कहूंगा कि जम्मू कश्मीर में जो है, मैं कहूंगा 2014 के बाद ये पहला इलेक्शन होगा। 2019 का इलेक्शन में इसमें जो है वो कैटेगरी में नहीं रखता हूं। इसलिए नहीं रखता हूं क्योंकि इस दफा हमारे पुंछ और राजौरी अनंतनाग सीट से जो है वो बड़े चेहरे सामने आ रहे हैं, बहुत बड़े चेहरे सामने आ रहे हैं। जो सीएम रह चुके हैं वो चेहरे सामने आ रहे हैं। तो मैं कहूंगा ये हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट राजौरी के लिए जो है खुशकिस्मती की बात है। काफी दोस्त मेरे भाई जो है वो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, कैमरा आगे रख के बात कर रहे हैं, हालांकि उनको सियासत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हमारा लोरन से कैंडिडेट होना चाहिए। मुझे बड़ी हंसी आती है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, सावजिया से हमारा कैंडिडेट होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी, पीर पंचाल का अपना होना चाहिए, हमारा डिस्ट्रिक्ट पुंछ का होना चाहिए। देखिए, ये सब बेबुनियाद बातें हैं। जहां पर इतने बड़े चेहरे जो है वो सामने आ रहे हैं, वहां पर अगर मैं कहूंगा नहीं जी, पंचायत बिदार से भी एक कैंडिडेट होना चाहिए, जोर मार के 60 वोट दिलवा सकते हैं। तो 60 वोट से जो है वो एमपी के इलेक्शन जीते नहीं जाते, या एमपी के इलेक्शन जो है वो लड़े नहीं जाते हैं। तो मेरे सबसे पहले मुद्दे की बात पर आता हूं। ये उन दोस्तों के लिए था जो दोस्त सोशल मीडिया पर आकर अनाप शनाप की बातें, इधर उधर की बातें जो हैं वो कर रहे हैं, लेकिन मेरी उनसे ये गुजारिश है कि फैक्ट्स पर बात करें। मैं बात करने जा रहा हूं पीडीपी की जनाब महबूबा मुफ्ती साहिबा की बात करने जा रहा हूं मैं। देखिए, ये फैक्ट है और ये सच्चाई है। मैं कोई झूठ कैमरे के आगे नहीं कह रहा हूं। पूरे हिंदुस्तान में जो है 3 गरीब चीफ मिनिस्टरों में जो है हमारी महबूबा मुफ्ती साहिबा का भी जो है वो नाम आता है। देखिए, सब सीएम कैंडिडेट को आप देख लीजिए, यहां पर सब मेन स्ट्रीम पार्टियों को आप देख लें, सबकी बड़ी बड़ी कोठियां देख लें आप, मुंबई के अंदर, दिल्ली के अंदर, कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर देख लें। लेकिन पहली मर्तबा एक सोचने की बात है, एक मतलब ये फीलिंग्स वाली बात है, एक ये मन को छू जाने वाली बात है कि एक सीएम कैंडिडेट एक दफा सीएम रहने के बाद, 2 दफा एमपी रहने के बाद, उनके वालिद साहब जो है हमारे मुल्क के होम मिनिस्टर रहने के बाद जो है फिर भी जो है 3 गरीब सीएमओ में उनकी गिनती जो है वो आती है। ये हमारे लिए फख्र की बात है क्योंकि उन्होंने अपना नहीं सोचा। अगर उन्होंने अपना सोचा होता, जिनके वालिद साहब जो है वो होम मिनिस्टर रहे हों, पूरे हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर रहे हों और 2 दफा सीएम रहे हों, और उनकी बेटी जो है वो 1 दफा सीएम रही हो, 2 दफा एमपी रही हो, और ये सच है और ये फैक्ट भी है कि उनके पास अपना मकान नहीं है। सीएम रहने के बाद, होम मिनिस्टर रहने के बाद, 2 दफा एमपी रहने के बाद उनके पास घर अपना नहीं है। और ये किस लिए? ये आवाम के लिए हो। तो डेवलपमेंट के काम ऐसे ही लोग कर सकते हैं। जिसको पता है मैंने दुबई के अंदर कोठी बनानी है, मैंने लंदन के अंदर कोठी बनानी है, मैंने इंग्लैंड के अंदर, मैंने अमेरिका के अंदर कोठियां बनानी है, तो जाहिर सी बात है वो हमारे गरीब लोगों के काम नहीं कर पाएगा। और अगर मैं बात करूं पीडीपी की, आज भी हमारे बुजुर्ग, हमारे सरों का ताज, आज भी जब नींद में उनको वो पुराने सितम याद आते हैं तो आधी रात जब उनकी नींद खुल जाती है फिर उनकी आंख नहीं लगती है, क्योंकि वो उस दौर से गुजरे हैं। लेकिन उस दौर से निकालने वाले हमारी जमात जो है वो पीडीपी जमात थी। उस दौर से निकालने वाले हमारे मरहूम मुफ्ती सईद साहब थे, जिनका विजन था, और उस दौर से हमारे निकालने वाली हमारी कायद जनाब महबूबा मुफ्ती साहिबा थी, जिन्होंने हमें उस दौर से लेकर इस दौर तक पहुंचाया। आज हमारी, मैं कहूंगा हमारे पुंछ, राजौरी, अनंतनाग के लिए जो है ये खुशकिस्मती की बात है कि महबूबा मुफ्ती साहिबा जो है यहां से अगर एमपी का इलेक्शन लड़ती है, तो मेरी आप तमाम दोस्तों से ये गुजारिश रहेगी कि आप फैक्ट्स की बात करें। आप देखें कि जो है वो भाजपा के बड़े बड़े लीडर जो हैं, जैसे नरेंद्र मोदी साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह साहब हैं, उनकी आंखों में आंखें डालकर हमारा हक जो है वो कौन सा लीडर जो है वो ले सकता है। और वहां पर जो आंखों में आंखें डालकर बात करेगा, सबसे पहले वो लीडर जो है वो साफ शफाफ होना चाहिए। पिछली दफा भी मैंने वीडियो में आकर कहा था कि जो खुद डाके मारने वाला हो, जो खुद डिकेट हो,
وہ دوسرے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر جو بات کیا کرے گا، وہاں پر آنکھ میں آنکھ ڈال کر وہی بات کر سکتا ہے جو تعلق رکھتا ہوں. لیکن فیکٹس کی بات کر رہا ہوں، سچائی کی بات کر رہا ہوں کہ ہماری آئرن لیڈی سے جو مشہور ہے جناب محبوبہ مفتی صاحبہ، اس کو جو ہے جموں کشمیر کے لوگوں کی بات کرنا جو ہے وہ بہتر طریقے سے آتا ہے. وہ جموں کشمیر کے نوجوانوں کی بات جو ہے وہ بہتر طریقے سے کرتی ہے، اور یہ ہمارے حقوق پر جو ڈاکہ ڈالا گیا اس کی بات جو ہے محبوبہ مفتی صاحبہ جو ہے وہ بہتر طریقے سے کرتی ہے. میں ایک دفعہ پھر کہتا ہوں، یہ ہمارے پیر پنچال اور ڈسٹرکٹ رجوری اور پونچھ اننت ناگ کے لیے بہت خوش قسمتی کی بات ہوگی کہ یہاں پر محبوبہ مفتی صاحبہ جو ہے وہ الیکشن لڑے، اور یہاں سے انشاءاللہ جو ہے ہمارے لوگ شانہ بشانہ باہر نکل کر، گھروں سے باہر نکل کر ووٹ ڈال کر جو ہے ان کو ایم پی کے لیے جو ہے وہاں سے جتا کر جو ہے ایم پی کے لیے روانہ کریں گے. اور انشاءاللہ یہ امید بھی ہے کہ ایم پی بننے کے بعد محبوبہ مفتی صاحبہ ہمارے حقوق جو ہے وہ بھارتی جنتا پارٹی سے جو ہے وہ چھین کر لائے گی. اور کچھ لوگ آج کی ڈیٹ میں کہتے ہیں کیا ہے پارلیمنٹ کا ووٹ ہم نے جو ہے وہ فلانی جماعت کو دینا ہے یا بھارتی جنتا پارٹی کو دینا ہے. دیکھیے یہ پارلیمنٹ کا ووٹ، یہ ایم پی کا ووٹ جو ہے اس سے پرائم منسٹر چنا جائے گا. تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ مودی جی واپس آئیں ان کو بہت بہت مبارک، وہ مودی جی کو ووٹ دیں کیونکہ ڈیموکریسی ہے یہاں پر. لیکن جو لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ یہاں پر پرائم منسٹر جو ہے وہ پھر سے نریندر مودی صاحب یہاں پر پرائم منسٹر بنے، ان کے پاس یہی ایک آپشن ہے کہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کر کے جو ہے اپنا پرائم منسٹر جو ہے وہ خود چنے. دیکھیے اسمبلی الیکشن تو ہوتے رہیں گے، ہر سٹیٹ میں ہوں گے، ہر سٹیٹ میں سی ایم بنے گا، لیکن یہ الیکشن ہمارے لیے جو ہے میں کہوں گا ایک جنگ ہے ہمارے لیے، اپنا ڈیموکریسی کا ووٹ ڈالنے کے لیے، ہمارا اپنے حقوق کا ووٹ ڈالنے کے لیے، اور اپنا پرائم منسٹر جو ہے وہ خود چننے کے لیے.